जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्राणी अमर नहीं है, एक न एक दिन मृत्यु के शिकार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 24 घंटे के भीतर अपने घर क्यों लौटती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। अगर आप भी गरुड़ पुराण की बातों को मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसकी पुण्य और पाप कर्मों का हिसाब लिया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके घर के पास छोड़ देते हैं। मृतक की आत्मा घर लौटने के बाद अपने परिवारजनों के बीच भटकती रहती है और अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। हालांकि जीवित व्यक्ति उसे नहीं सुन सकते। मृतक की आत्मा इस स्थिति में बेचैन हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के नियंत्रण में होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु के बाद उसके परिजन रोते हैं और शोक करते हैं तो यह देखकर आत्मा दुखी हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। आत्मा अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शारीरिक रूप को पुनर्निर्मित करने के लिए पिंडदान महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के द्वारा मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। पहले 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, जिसके बाद आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति मिलती है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से आत्मा के शरीर के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। 13 दिनों तक मृतक के नाम पर पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा को यात्रा की शक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा में 1 महीने तक का समय लगता है। अगर पिंडदान नहीं किया जाता तो मृतक की आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। यदि मृतक के परिजनों ने पिंडदान नहीं किया तो गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृतक के पिता उस आत्मा को यमलोक की यात्रा में बाधित करते हैं, जिससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा किया गया गलत कर्म उसे शांति नहीं प्रदान करता। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्म करता है उसकी आत्मा को यमलोक जाने में कोई कष्ट नहीं होता और यमराज उसे स्वर्गलोक भेज सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति पाप करता है उसकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और उसकी सजा दी जाती है। जब पुण्यात्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज सकते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। 1 साल के बाद पापी आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए मृत्युलोक लौट आती है। आशा है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और इस प्रक्रिया में क्या होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।